आज की पहली बड़ी अहम खबर की आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट चुके हैं और फ्रांस अमेरिका के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत लौटे। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उनका विमान लैंड हुआ है और फ्रांस अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत रवाना हो चुके हैं, लौट चुके हैं और जो उनका विमान है वो पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है, हवाई अड्डे पर लैंड हुआ है। प्रधानमंत्री देर रात पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर लैंड हुआ है और सकुशल वो प्रधान वापस अपने भारत में लौट चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो दौरे दो देशों के किए गए हैं वो दौरे बहुत मायनों में अहम है, चाहे वो फ्रांस का दौरा हो या फिर अमेरिका का दौरा हो। पहले नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय फ्रांस के दौरे पर गए, उसके बाद सीधे वहां से अमेरिका गए और अमेरिका पर सबकी नजरें थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो कई देर के बाद मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहले का कार्यकाल, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो कूटनीतिक रिश्ते थे वो चर्चाओं में थे और उससे ये माना जाता था कि दो बड़े नेता एक दूसरे के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। और दोबारा जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटे और सत्ता में लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 20-25 दिनों के बाद वो वहां पर फिर से पहुंचे राष्ट्रपति बनने के बाद और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। और इस बार कई मायनों में प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर अपने देश को लेकर बातचीत की। उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहे हैं तो हम भी भारत फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाएंगे और इसका ये इनडायरेक्टली संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। और ट्रेड हो, टैरिफ हो या फिर डिफेंस हो, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पीएम मोदी के द्वारा जो है वहां पर बातचीत हुई है, डील हुई है। और डिफेंस में एक विमान देने का ऐलान भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किया गया है, जो कई मायनों में हमारी सुरक्षा तकनीक को बढ़ाने में मदद कर सकता है, हमारी सुरक्षा के तंत्र को और मजबूत करने में मदद कर सकता है, जिसको लेकर लगातार भारत जो है वो कूटनीतिक लेवल पर अपने डिफेंस क्षेत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है। और पिछले कुछ सालों में डिफेंस क्षेत्र में कई अनेकों काम किए गए हैं, कई ऐसे हथियारों को भारत के लिए इंपोर्ट किया गया है जो वाकई में आधुनिक हैं और पूरी तकनीक से लैस हैं, जो किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में दुश्मनों पर वार कर सकता है। यही नहीं, यह मामला टैरिफ की तरह बढ़ा, क्योंकि टैरिफ वॉर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही शुरू हुआ था। कई देशों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ जो है वो लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सामान पे जो जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही टैरिफ हम उनके गुड्स पर भी लगाएंगे, उनके सामान पर भी लगाएंगे। और इस बीच वो टैरिफ वार भी छिड़ चुका था। अमेरिका अक्सर भारत पर टैरिफ जो है वो ज्यादा रखने की आरोप लगा रहा था। अक्सर वक्त पर अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता था और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि भारत जो है वो हमसे हमारी चीजों पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। ऐसे में भारत को ये यकीन था कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उसको लेकर भी एक सामान्य नॉर्मल बातचीत हुई। जो प्रधानमंत्री मोदी के जो वहां पर जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो कहा है। तो फिलहाल पीएम का विदेश दौरा, फ्रांस यात्रा के दौरान 10 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं फ्रांस में और फ्रांस का दौरा अहम था। भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी फ्रांस में और इसके साथ फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंचे पीएम। और ये बहुत बड़ा दौरा था अमेरिका का, क्योंकि अभी सबकी नजरें अमेरिका पे हैं। फ्रांस यात्रा के दौरान 10 MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। जब पीएम मोदी वहां पर गए, फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले, भारतीय सैनिकों को भी वहां पर श्रद्धांजलि दी गई थी। उसके बाद सीधे अमेरिका की तरफ प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए थे। आतंकवाद के खिलाफ साथ हुआ भारत अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत जो है इस स्थिति में भी स्पष्ट है कि अमेरिका कैसे आतंकवाद को खत्म करना है। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने का मामला भी वहां पर उठा है कि तब जाकर उन्हें इंसाफ मिलेगा जिन्होंने इसमें जानें गंवाई हैं। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। जो द्विपक्षीय व्यापार होता है उसको दोगुना करने का, डबल करने का जो यहां पर फैसला है वो लिया गया है। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। कैसे एक दूसरे के देशों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बनी रहे, वो बिल्कुल भी उसके पुर्जे ना हिले और उसको प्रॉपर बनाए रखने के लिए, उचित बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। राजनीतिक साझेदारी को लेकर भी बातचीत हुई है। रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरण पर सहमति बनी है। जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि रक्षा तकनीक यानी डिफेंस क्षेत्र में कैसे उसको आधुनिक करना है, उसको कैसे और ज्यादा
तकनीक में लैस करना है, उसके लिए कदम उठाए गए हैं। भारत को अत्याधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और सैन्य प्रणालियां देंगे, इसका ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ताकि भारत की जो एक सेना है वो काफी मजबूत हो जाए। संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उत्पादन करना दोनों देशों के मिलकर और तकनीकी सेक्टर में आगे बढ़ना, यह भी एक लक्ष्य रहेगा। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया गया है। वो अमेरिका ने कहा है कि हम यहां से भेजेंगे और भारत को ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आपसी बातचीत हुई है और ऐसे में अब दोनों देशों के रिश्तों को देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन एक बात और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर स्पष्ट किया था कि हम अपने जो पॉलिसीज हैं उस पर स्पष्ट हैं। हम चाइना के साथ भी काम कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, उनके साथ भी द्विपक्षीय व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं।